खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एफबीआई ने एक बयान जारी किया है जिसमें निखिल गुप्ता, जो कि एक भारतीय नागरिक है, उसे 40 साल की सजा मिली है। उस पर आरोप क्या था? यह आरोप जो सिद्ध हुआ, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, जो भारत विरोधी है, एक खालिस्तानी है, उसकी हत्या की साजिश रचना। और अदालत में प्रमाणित हो गया है कि निखिल गुप्ता ने यह सुपारी या यह मिशन जो है वो एक भारतीय अधिकारी के कहने पर किया। मगर खबर वो नहीं है। निखिल गुप्ता जब यह ऑपरेशन कर रहा था अमेरिकी जमीन में, तो इस ऑपरेशन में एक अमेरिकी अधिकारी का, एक अमेरिकी स्पाई का प्रवेश हो गया था। यानी कि निखिल गुप्ता ने सुपारी दी एक अमेरिकी एजेंट को, और इसी के चलते निखिल गुप्ता पकड़ा गया। कल्पना से भी विचित्र दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय नागरिक को अब 40 साल की सजा मिल रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में। कौन था वो भारतीय अधिकारी? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। और आप जानते हैं दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशंस बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इजाजत के नहीं हो सकते। वो अजीत डोभाल जिन पर फिल्म धुरंधर बनाई जाती है। आज मैं आदित्य धर से सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्होंने धुरंधर बनाई थी अजीत डोभाल की तारीफ में। अब क्या इस पर भी वो फिल्म बनाएंगे, धुरंधर पार्ट 3? क्योंकि पार्ट 2 तो मार्च में आ रही है। तो क्या इस पर भी धुरंधर बनाया जाएगा कि किस तरह से भारत की बेइज्जती अमेरिकी जमीन में हुई है, और इसका जवाबदेह कौन है? निखिल गुप्ता ने अदालत में कहा कि मुझे एक भारतीय अधिकारी ने यह मिशन सौंपा था। निखिल गुप्ता अमेरिका जाते हैं और सुपारी के लिए जिस किलर को हायर करते हैं या जिसे सुपारी देते हैं, वो एक अमेरिकी एजेंट निकलता है। यानी कि इस ऑपरेशन में शुरू से ही अमेरिका घुसा हुआ था। इससे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, इस देश में कोई जवाबदेही नहीं है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं है। फरीदाबाद में हजारों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पहुंच जाता है, कोई जवाबदेही नहीं है। लाल किले के सामने धमाका होता है, 1 दर्जन लोग मारे जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। मगर हां, फिल्म बनाएंगे, अजीत डोभाल पर उड़ी अ सर्जिकल स्ट्राइक बनाएंगे, और उसके बाद धुरंधर बनाएंगे। इत्तेफाकन आदित्य धर ने जो धुरंधर बनाई थी, मिशन धुरंधर क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 2 बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए थे, 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए थे। IC-814 का अपचालन, विमान का अपचालन, दूसरा भारतीय संसद पर हमला। और दोनों ही वक्त IB डायरेक्टर कौन थे? अजीत डोभाल। यानी कि तारीफ की जा रही है, मगर एक के बाद एक उनकी नाकामियों की दास्तान सामने उभर कर आ रही है। मगर आज जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं कि इस देश में अब कोई जवाबदेही नहीं है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि निखिल गुप्ता ने दरअसल अदालत में क्या कहा, जिसके चलते उसे 40 साल की सजा मिली। आपके स्क्रीन पर कोर्ट में निखिल गुप्ता ने क्या कहा। 13 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन्होंने अपना पहला नॉट गिल्टी प्ली बदलकर गिल्टी मान लिया। सरल शब्दों में उन्होंने पहले कहा था कि मेरा कोई दोष नहीं है, मगर फिर उसे बदल कर कह दिया कि हां, मैं दोषी हूं। यानी कि निखिल गुप्ता जिसे सुपारी देते हैं वो अमेरिकी एजेंट निकला। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, अगर अजीत डोभाल भारत की एजेंसीज को, गुप्तचर एजेंसीज को इस्राएली मोसाद जैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको उस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अमेरिकी जमीन में ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती। यह भारत की नाक का सवाल है, क्योंकि भारत 2 जगह पकड़ा गया है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, और दोनों जगह भारत सरकार का नाम सामने आ रहा है, और यह कहीं ना कहीं मेरे देश की साख को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसे किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे गौर फरमाएं। इसके अलावा निखिल गुप्ता ने क्या किया, इस पर गौर फरमाएं। पैसे और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया। गिल्टी मानने से अब उन्हें अधिकतम 40 साल तक की सजा हो सकती है। असली सजा जो है वो बाद में तय। पूरा मामला भारत से कैसे जुड़ रहा है और अमेरिका इसे भारत से कैसे जोड़ रहा है,
गौर फरमाएं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप है कि गुप्ता भारत सरकार से जुड़े एक अधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे। कहा गया है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि विदेश में कई सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। भारत सरकार ने क्या कहा है इसमें? भारत सरकार ने कहा है कि वो आधिकारिक नीति नहीं थी, आंतरिक जांच चल रही है और अगर कोई व्यक्ति सीमा से बाहर गया होगा तो कार्रवाई होगी। मामला इतना बड़ा क्यों है, इस पर भी गौर फरमाया जाए। अमेरिका की जमीन पर कथित हत्या की साजिश, वो भी एक दोस्ताना देश से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ, बड़ा राजनयिक मुद्दा बन गया है। इससे भारत अमेरिका और भारत कनाडा संबंधों में तनाव आ गया है। गुप्ता का गिल्टी प्ली यानी खुद को अपराधी मानना अमेरिकी पक्ष के लिए बड़ी कानूनी जीत बताई जा रही है। मगर एक बार फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में किसी की जवाबदेही तय होगी या एक बार फिर बच जाएंगे? भारत में आतंकवादी हमले होते रहें, विदेशों में, मित्र देशों में जाकर हम गुप्तचरी के ऑपरेशंस करते हैं, वहां पर नाकामी हुई, एक नहीं दो जगहों पर। मैं मानता हूं हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर उसके लिंक भारत से जुड़ गए ना। और अमेरिका में तो निखिल गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति को सुपारी दी जो अमेरिकी डीईए का मुखबिर था, यानी कि उन्हीं का जासूस था। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है? क्या आदित्य धर धुरंधर पार्ट 3 भी बनाएंगे इस मुद्दे पर? अमेरिका के अंदर निखिल गुप्ता और पन्नू का केस आपको याद होगा। गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जिसको मारने की साजिश की गई थी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में मारने के बाद, और उसके अंदर एक भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता पकड़ा गया था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सारी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन किया था और निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से, चेक रिपब्लिक से पकड़कर उनको एक्स्ट्राडाइट किया गया था। कहानी पुरानी है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में मारने की कोशिश की गई। अल्टीमेटली निखिल गुप्ता को जिसने हायर किया था वो रॉ का एजेंट या रॉ का ऑफिसर विकास यादव था। यह बात एस्टेब्लिश हो चुकी है, कुछ कहने की इसमें दूसरी बात जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें से कहानी जो निकल के आती है कि जब निखिल गुप्ता को अमेरिका की अदालत में पेश किया गया, तो अमेरिका की अदालत में पेश करने के बाद वहां पर निखिल गुप्ता के अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो वहां पर झूठ बोल सके। उसने वहां पर अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हां, मैंने पन्नू को मरवाने की कोशिश की। उसने गुनाह कबूल किया कि मैंने ना केवल मरवाने की कोशिश की बल्कि मुझे उसके लिए $1,00,000 दिए गए थे। उस $1,00,000 में से $15,000 की मुझे पहली किश्त मिल चुकी थी, जो मुझे विकास यादव ने रॉ का ऑफिसर होने के नाते मुझ तक भिजवाई थी। ये कहानी सबको पता है। उसके बाद चेक रिपब्लिक और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। अमेरिका ने चेक रिपब्लिक से कहा कि ये आदमी गुनाहगार है, ये अमेरिका के एक सिटीजन को मारना चाहता था और उसको भारत की रॉ का एजेंट यानी कि रॉ का ऑफिसर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है, वो उसको मरवाना चाहती थी। ये बात भी क्लियर हो गई थी। अब अमेरिका की अदालत में फैसले तो होते हैं, अमेरिका की अदालत में फैसले बहुत लेट नहीं होते, मैं आपको बताऊं। वहां पर 20, 30, 40 साल नहीं लगते और अल्टीमेटली 1 साल के अंदर अंदर उसका फैसला आ गया। निखिल गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। निखिल गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल किया कि उसको रॉ के ऑफिसर ने पैसे दिए थे जिसका नाम विकास यादव था। $1,00,000 का सौदा हुआ था। उस सौदे के अंतर्गत गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में मर्डर करना था और फिर निखिल गुप्ता ने अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति को ढूंढा जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कर सकता था। इंसिडेंटली वो आदमी जिसको हायर किया गया था पन्नू की हत्या के लिए, वो FBI का कवर एजेंट निकल आया। अब ये यहां से कहानी खुलनी शुरू हुई कि भाई साहब रॉ कैसे पन्नू को मरवाने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी लंबी होते होते इंडिया की रॉ पिक्चर में आ गई और रॉ इसलिए पिक्चर में आई कि रॉ के साथ में जुड़े हुए आपके उनके सामंत गोयल उनके चीफ थे और साथ में रॉ किसके अंडर में था? रॉ प्रधानमंत्री के ऑफिस में अंडर था। प्रधानमंत्री का ऑफिस भी इस पूरे की पूरी निगरानी में आ गया और वहां पर जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो भी पिक्चर में आए, क्योंकि पूरा का पूरा जो रॉ है, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, वो प्रधानमंत्री के ऑफिस के अंडर काम करती है, वो किसी मिनिस्ट्री में नहीं आती है। ये बात प्रूव हो गई कि रॉ ने उसको पैसे दिए।
रॉ का एजेंट कहा जाए, रॉ का ऑफिसर कहा जाए, ऑफिसर था, एजेंट कहना बेकार होगा। रॉ के ऑफिसर ने पैसे दिए $1 लाख। ये $1 लाख कहां से आए? क्या रॉ के ऑफिसर को इतनी तनख्वाह मिलती है कि उसको 90 लाख रुपए दे दिए जाए किसी को मरवाने के लिए? नहीं, वहां पर उनके एक सीक्रेट सर्विस फंड होते हैं, उन फंड्स के द्वारा वो पैसा दिया जाता है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि किसके साथ क्या करवाना है, क्या जासूसी करवानी है, क्या किसी को मरवाना है, क्या कर रहा है, जो भी है। लेकिन ये सब होता आ रहा था। इल्जाम तो हमारे ऊपर ये भी आ रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको भी हम मरवा रहे हैं, लेकिन वहां पर भारत सरकार कहती रही कि हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन अमेरिका में पकड़े गए, अमेरिका में रॉ का ऑफिसर पकड़ा गया, यानी कि ये सब काम करवाते हुए। निखिल गुप्ता जब पकड़ा गया तो निखिल गुप्ता से ये उम्मीद की जा रही थी कि अपने सारे राज उगल देगा, और उसने सारे राज उगल दिए, अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब उसको 3 अलग अलग केसेस के अंदर 40 साल तक की सजा होगी। जी हां, अब जो सजा आएगी वो 29 मई 2026 को आएगी, 29 मई 2026 को आएगी। और यहां पर 3 उन्होंने जो गुनाह है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। पहला है मर्डर फॉर हायर, इसमें 10 साल की सजा मिलेगी मैक्सिमम। मर्डर फॉर हायर की साजिश, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, इसमें भी 10 साल है। और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा है 20 साल की सजा है। ये सब साथ साथ चलेंगी, यानी कि 40 साल टोटल हो जाएगी, इनकी ये सजा हो जाएगी। निखिल गुप्ता एक इंडियन सिटीजन है, 54 ईयर ओल्ड है, और शायद ये पुराना गुनहगार हो सकता है, या हो सकता है इसने पहले भी रॉ के लिए काम किए हों, क्योंकि रॉ ने अगर इसको लिया है तो हो सकता है रॉ के लिए इसने पहले भी कुछ काम किए हों। जब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से पहले इस रॉ के ऑफिसर को CC1 का नाम दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट में जाके इस नाम को जाहिर कर दिया गया कि ये CC1 जो है ये बेसिकली और कोई नहीं, विकास यादव है, ये रॉ का ऑफिसर है। बाद में जब इंडिया गवर्नमेंट से पूछा गया तो इंडिया गवर्नमेंट कहती है हम भी इंक्वायरी करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन इंडिया ने लंबे टाइम तक इंक्वायरी टालते रहे। इंडिया को पता था कि ये विकास यादव रॉ का ऑफिसर है, उन्हें पता था कि इसको कहीं ना कहीं किसी ने ऑर्डर दिया है कि जाओ पन्नू की हत्या करो। उनको पता था कि इसको $1 लाख का अरेंज किया गया पूरा का पूरा। अब सवाल ये पैदा होता कि जब यूएस इंडाइटमेंट आता है तो पता लग गया कि अक्टूबर 2026 के अंदर ये सीनियर फील्ड ऑफिसर था। जी हाँ, इंडिया के रॉ के अंदर, खुफिया एजेंसी के अंदर सीनियर फील्ड ऑफिसर था, इसका नाम विकास यादव था। अब यहां से वॉशिंगटन पोस्ट की भी रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी इन्वॉल्व थे, और सामंत गोयल जो रॉ के चीफ थे वो भी इन्वॉल्व थे, और उनका कहना था कि शायद इन दोनों ने ही ये पन्नू को मरवाने का प्लान जो है सैंक्शन किया। ये वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, मैं आपको बताऊं, ये मेरा नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है। और वॉशिंगटन पोस्ट का ये भी कहना था, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड दैट यूएस इंटेलिजेंस असेस्ड द ऑपरेशन हैड ऑफिशियल सैंक्शन फ्रॉम सीनियर फिगर विद टाइज टू द प्राइम मिनिस्टर्स इनर सर्कल। अब इनर सर्कल में तो यही लोग आते हैं, रॉ आता है, या फिर आपका सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, या कुछ और लोग होते हैं। लेकिन भारत सरकार का रिस्पॉन्स ये था कि हमारी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, और फिर बाद में विकास यादव को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये घटना होने के बाद तब तक ये पूरा का पूरा काम हो चुका था, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब उसको नौकरी से तो निकाल दिया आपने, तो ठीक हो गया, चलो मैंने मान लिया, पर अल्टीमेटली जो हत्या होनी थी वो नहीं हो पाई और केस जाहिर हो गया। और उसमें एक जगह तो ऐसा भी लिखा आया कि जहां पर प्रधानमंत्री जब अमेरिका की यात्रा पे थे तो तब उनसे कहा कि अभी पन्नू को मत मारना, मोदी जी अभी जून 2023 में अमेरिका की यात्रा में, जब तक वो अमेरिका में हैं पन्नू की हत्या ना की जाए। ये भी उन दस्तावेजों के अंदर है जहां गुप्ता ने कहा था, खास तौर से जिसको मारना था, जो एजेंट था, जो एफबीआई का एजेंट निकला है, उसको कहा था निखिल गुप्ता ने उसको आदेश दिया कि प्रधानमंत्री जून में अमेरिका में रहेंगे, और उस यात्रा के दौरान जब उनकी यात्रा रहेगी उस टाइम में पन्नू को मत मारना, वो चले जाए अमेरिका छोड़ के तो पन्नू को मारना। और फिर वहां पर निज्जर की हत्याकांड का भी संदर्भ निकल के आता है। और फिर एक संदेश में कहा गया था कि अब वेट करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, एक एक करके उसको पूरा करेंगे, जाइए एक्ट कीजिए।
अब यहां पर ये जो सारे मसले निकल के आए हैं, ये बहुत खतरनाक है। जो सीधी उंगली जो उठी है, वहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की उंगलियां जो उठ रही हैं, वो भारत के एनएसए के ऊपर उठ रही हैं, डोवाल के ऊपर उठ रही हैं, रॉ के ऊपर उठ रही हैं। रॉ वैसे भी बदनाम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन $1 लाख विकास यादव के पास तो आ नहीं सकते। विकास यादव कोई ट्रस्टेड आदमी होगा, विश्वसनीय आदमी होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। विकास यादव ने पहले भी कई, हो सकता है, टास्क को, टारगेट को अंजाम दिया हो। विकास यादव के ऊपर फिर से भरोसा किया गया रॉ के द्वारा, और भरोसा करने के बाद क्या कहते हैं कि फिर उसने निखिल गुप्ता को हायर किया $1 लाख के अंदर। फिर उसने आगे कवर एजेंट को, बदकिस्मती से कवर एजेंट निकल आया, उसको हायर किया। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये अपने आप में अब सबको जाहिर है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की सीधी उंगली जो उठी, वो प्रधानमंत्री के ऑफिस पे उठी और अजीत डोभाल पे उठी। इसमें एक चीज तय हो गई कि विकास यादव इज अ पार्टी टू द मर्डर। रॉ का ऑफिसर विकास यादव पार्टी टू द मर्डर है, और अब अमेरिका जजमेंट जब आएगा मई के अंदर, उसमें कहा जाएगा कि इसको एक्स्ट्राडाइट करो, प्रत्यार्पण करो, यानी कि विकास यादव को अमेरिका भेजो। अब यहां सवाल उठता है कि क्या मोदी विकास यादव को अमेरिका भेजेंगे? विकास यादव के खिलाफ जजमेंट आ गया है, मैं आपको बताऊं। वो भी 40-50 साल की चक्की पीसेगा वहां जाके, लेकिन मोदी विकास यादव को नहीं भेज सकते वहां पर किसी भी हालत में। एक्चुअली जब ये केस हुआ था पन्नू का, तो विकास यादव को नौकरी से निकाला और उसके खिलाफ एक नकली केस बनाया गया सरकार के द्वारा, ताकि इंडिया में वो केस चलता रहे। और अमेरिका के कहने के अनुसार हम यहां से विकास यादव को ना भेजें 10-20 साल तक, जब तक इंडिया में केस चलता है कि इंडिया में अपराधी है, जब तक यहां उसका जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम उसको अमेरिका नहीं भेज सकते। तो सरकार विकास यादव को भी बचाने की कोशिश कर रही है। यहां पर एक बात बड़ी क्लियर है, तो एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट तो आएगी। अब अमेरिका कहेगा ये अपराधी है, इसने पन्नू को मरवाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और जो उनका ट्वीट था, जिसके अंदर उनका कहना था कि ये सभी को चेतावनी है, विदेशों में और विदेशी एजेंसियों को, कि वो हमारे किसी भी सिटीजन को हार्म करने की कोशिश ना करें, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। ये भी बात निकल कर आ गई बीच में। तो एक तरह से रॉ को भी चेतावनी हो गई कि तुमने जो किया है। लेकिन निज्जर का केस और पन्नू का केस आइडेंटिकल केसेस हैं। भले निज्जर के केस में अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन आग फिर से सुलगती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं वो धागे खुल गए जिसमें रॉ वॉज इन्वॉल्व, क्योंकि रॉ का ऑफिसर इन्वॉल्व है तो रॉ इन्वॉल्व है ना, इसका मतलब सिर्फ रॉ एक ऑफिसर थोड़ी इन्वॉल्व है। और $1 लाख भी तो कहीं से आए हैं। और उंगलियां जो उठी हैं वॉशिंगटन पोस्ट की, वो अजीत डोभाल और सामंत गोयल रॉ के चीफ के ऊपर उठी है। प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए, मोदी जी को पता होना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे उनके ऑफिस में क्या हो रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बदनामी का, कलंक का धब्बा लेकर आया है।